नारायण नारायण नारायण। ज्ञान सत्ता परमात्मा से अभिन्न है। ज्ञान सत्ता का विज्ञान भी होता है और विज्ञान घन भी होता है। ज्ञान सत्ता का विज्ञान क्या है कि चीज वस्तु का कैसे फायदा उठाए, कैसे उसका परिमार्जन, परिवर्धन, परिपोषण करना चाहिए, ये विज्ञान होता है। और ये विज्ञान घन परमात्मा की सत्ता सभी में है। कल बताया था ना कि ये टेबल पर मिठाई रखी थी कीड़ियों को से बचाने के लिए, तो थाली में पानी डाल के उस पर रखा था बक्सा, प्लेट रखी थी। अब कीड़ी महारानियों ने देखा कि अब यहाँ तो पानी में मर जाएंगे, तो उन्होंने अपना विज्ञान का उपयोग किया। दीवार पे चढ़ी, दीवार पे चढ़ते चढ़ते जो वायर या रस्सी थी वो बराबर उसके सिद्ध में अपने आप को छोड़ देती और रकाबी में गिरती और मिठाई खाती। तो पेट भरने का ज्ञान विज्ञान तो कीड़ियों के पास कोई स्कूल कॉलेज के बिना भी है। अपना कहीं से जंतु उठाकर लाई, बिल में जा रही, अब बिल का छेद छोटा और जंतु बड़ा, इधर उधर अल्टा पलटी की, लेकिन देखा कि अब साइज अनफिट हो रही है। तो क्या करा उन महारानियों ने, कुछ एक तरफ हो गई, दूसरी चिड़ियां दूसरे तरफ हो गई और बराबर जंतु को खींचा पटका और कुछ बीच में लग गई काटने को, उसके दो पीस कर दिए। ये देखी हुई घटित घटना है, किसी संत ने देखी, आप भी देख सकते, होता रहता है सब। फिर वो भी बड़ा हुआ तो फिर और दो पीस किए, मतलब वो सारा जो भी माल लाई थी उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने घर में पहुंचा दिया उसने। तो ये शरीर पोषने का ज्ञान और विज्ञान तो कीड़ी मकोड़े में भी है, लेकिन ज्ञान विज्ञान अतृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्टा समकांचना। ज्ञान और विज्ञान से अपने आप की तृप्ति का अनुभव करे, पूर्णता का अनुभव करे। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान तो ये मनुष्य कर सकता है। देवताओं के पास बुद्धि तो है, लेकिन इतनी सुख सुविधा बाहुल्य है कि अपना सुविधा के मौज मौज के दिनों में ही समय उनका निकल जाता है। दैत्यों के पास ऐसी मति गति नहीं, और पशुओं की तो पेट पालू बुद्धि से कोई ज्यादा विज्ञान उनका विकसित नहीं है। पशुओं का अपना, गाय को दो ना, फूंक करेगी, फूंक मारेगी, सुगंध लेगी, देखेगी अनुकूल है तो खाएगी, नहीं तो बापू दे चाहे बेटा दे। गायों को खिलाता हूँ चारा तो पहले फूंक करेगी हमारे योग्य है कि नहीं है, फिर खाएगी, फिर मैं चला जाऊं तो पीछे पीछे आएगी, और उनके योग्य नहीं हो तो मैं आज दूने तो मेरे को भी सिंह दिखा देगी कि बापू हो तो दूसरों के, हमारे लिए नहीं है। ऐसी कोई कोई गाय है, कुछ गाय तो स्नेह करती, लेकिन कोई कोई ऐसी होती है जरा अपने रुबाब वाली, तो वो दिखा देती है गेट आउट हो रहे। तो ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, अच्छा ये बुरा है, इतना ज्ञान विज्ञान तो जीव जंतुओं को भी अपने शरीर के लिए है। मनुष्य के जीवन में एक विशेषता यह है कि ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, अपने आत्म परमात्मा की तृप्ति पाले। कूटस्थो विजितेन्द्रिया, कूटस्थ जैसे सोनार की एरण पर कई गहने बन गए, लेकिन उसकी एरण कूटस्थ ज्यों के त्यों। ऐसे कई परिस्थितियां आई, कई दिन आए, कई भाव आए, कई अनुकूलता आई, प्रतिकूलता आई, कई उतार आए, चढ़ाव आए, फिर भी कोई देख रहा है ज्यों का त्यों वह ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है,
और हमारा अपना प्रिय है, अपना है। कर्म का नियामक प्रेरक है, नियामक है, फलदाता है, और पुकारने पर सहायता भी बड़ी जोरों से करता है। ऐसे परमात्मा को तो याद करना पड़ता है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमरन न होई। विपत्ति का दिन, विपत्ति की वेला वही है कि तेरी स्मृति नहीं होती महाराज, वह विपत्ति है। जो मर गए अथवा जो चीजें चली गई उनकी याद तो आती है, लेकिन जो हाजरा हजूर जागंदी जोत आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य हो से भी सत्य, ऐसे परमेश्वर तेरी याद करनी पड़ती। हम कितने भूले भटके मेरे रब्बा, मेरे ईश्वर, मेरे गॉड, मेरे अल्लाह, हे परमेश्वर, हे बाजारा साई, माझा पांडुरंगा, हे काय करते आम्हालाच माहित नाही। जो चीजें वस्तु व्यक्ति नहीं है, मर गई मिट गई, उनकी तो याद आती है, और जो है उसकी याद करनी पड़ती है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। युधिष्ठिर महाराज का तो आश्चर्य है कि जो मर गए दूसरे लोग शोक करते हैं मानो वो स्वयं ही रहेंगे, और उसको जला के आते और लग जाते डेरा डाल के। युधिष्ठिर को तो ये आश्चर्य लगा, लेकिन मेरे को तो ये आश्चर्य और बड़ा लग रहा है कि जो हमारे थे नहीं, है नहीं, रहेंगे नहीं, उन चीजों की, परिस्थितियों की तो याद आती है, और जो हमारा है, था और रहेगा उसकी याद करनी पड़ती थी। अब नहीं करनी पड़ती। अब तो कभी कभी याद करनी पड़ती है, कभी नहीं भी करनी पड़ती है, कभी याद फिर वहां वाणी नहीं जाती। फिर क्या होता है, हम बोल नहीं सकते। दिन भी छोटा पड़ता है, रात भी छोटी पड़ती है। खैर भी नींद तो ले लेता हूँ, ऐसा नहीं कि रात को भी जगता रहता हूँ मैं, बड़ी समाधि करता है। 11 साढ़े 11 तो बज जाते, फिर नींद भी आ जाती। जब 2:30-3 बजे फिर उधर से उधर, कभी 3 बजे, कभी 3:30, कभी 4, बड़ा आनंद। नाम नशे में नान का छका रहे दिन रात, उस परमात्मा के आनंद में, माधुर्य में जाए बिना कोई चारा नहीं है भैया। लल्ला लालिया, बहने भाई लोग, साहब लोग, उस परमात्मा सुख में जाए बिना कोई चारा नहीं। बिनु रघुवीर पद जी की जरनी न जाई। ये अतृप्ति, अशांति, कमी पूर्ण में जाए बिना पूरी होगी नहीं। पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जहाँ का नाम, नानक पूरा पाइए, पूर्ण सुख पाइए, पूरे के गुणगान। तो उस पूरे परमेश्वर की स्मृति, विपदाम सर्व मोक्षाय अच्युत स्मृति मात्र। अच्युत की, भगवान की स्मृति मात्र से विपदाओं से मुक्ति मिलती, और चित्त में बड़ा एक प्रकाश, रोशनी और बल और आनंद आता है। अगर कर्म का फल ही ईश्वर दे तो फिर ईश्वर का भजन क्यों करे। तो कर्म का फल मिलेगा। ईश्वर का भजन है, ईश्वर का अर्थ ही है पक्षपात। ओ हम भक्त पराधीना, भक्त के पक्ष में भगवान आया है। धर्मात्मा के पक्ष में धर्म आ जाता है, भक्त के पक्ष में भगवान आ जाता है, शिष्य के पक्ष में गुरु आ जाते हैं। ये हमारा चेला, हम पूरी नहीं जाए। सीता जी गहने पहन के जाएगी, गुरु आगे सीता जी के पक्ष में वशिष्ठ जी महाराज। तो ये, लेकिन ब्रह्म परमात्मा, वहां कोई पक्ष नहीं, कोई पात नहीं, कोई भक्त नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं।
एको देव गुणाकेषु सर्वभूतेषु, हाँ तो परमानंदम। फिर विपदा आपदा संपदा ये सब नीचे रह जाती है। अलख पुरुष की आरसी, साधु का ही देह, लखा जो चाहे अलख में, इन्हीं में तू लख ले कबीर जी को। ऐसी अवस्था, वो अवस्था का मैं बयान नहीं कर सकता। ये राज समझ में तो आता है, समझाया नहीं जाता। ये मोहब्बत की बातें हैं, औधव बंदगी अपने बश की नहीं। फिर कोई ध्यान नहीं करना पड़ता। और इस परम सुख को पाने के लिए हर मनुष्य स्वतंत्र है और अधिकारी है। केवल 3 बातें अपने जीवन में ले आवे। एक तो उदारता ले आए। मनुष्य अंतःकरण की शोभा है, औदार्य सुख प्रकट करो। सासू ने ऐसा किया तो मैं ऐसा क्यों करूं, ऐसा नहीं। तू वो सासू जो करे तू अपनी उदारता से व्यवहार कर। पड़ोसी जो भी करे तू अपना उदारता से कर। गरीब गुरबे को देखकर आपके पास जो भी है, तन की योग्यता, मन की योग्यता, ज्ञान की योग्यता, भाव की योग्यता, दूसरों के हित में लगाओ। ये औदार्य मनुष्य जीवन की शोभा है। दूसरा है कि संसार के सुख को भीतर भरने की चाह छोड़ दे, तो असली सुख दब जाता है। नको बाहू नाई, ए मजा हो मजा, अंदर मजा लो तो इंद्रिय विषय विकारों का प्रभाव पड़ के मन, इंद्रियां और मति अयोग्य बन जाएगी परमात्मा सुख से। संयम से देखो, जरूरी देखो, बिन जरूरी बुरी नजर से ना देखो। बिन जरूरी खाओ नहीं, बिन जरूरी बोलो नहीं। थोड़ा समय अंदर परमात्मा चिंतन, अपने हैं उनका श्वासोश्वास में सुमरण आदत पड़ जाए। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जीवा हो। ऐसा सुमरण का सुख, सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। मुंडों की माला है, शमशान की राख है, वागंबर चमड़ा तोड़ा हुआ है, साज अमंगल और मंगल की राशि हो गए शिव जी अपने सोहम स्वभाव के सुमरण। तो एक बात औदार्य सुख, दूसरी बात अपना मानकर ईश्वर को प्रीतिपूर्वक सुमरे और विषय विकारों से अचा। फिर कठिन नहीं है वो परमात्मा रस पाना। परमात्मा शांति आएगी। परमात्मा शांति में रमण ना करे, परमात्मा शांति का आग्रह ना करे, लेकिन अशांति आए तो उसको महत्व न दे। जो शांत स्वभाव है वही है। अशांति मन की धारणा है, कल्पना। तो बुद्धि को, मन को विश्राम मिलेगा, बल आएगा, बल। बुद्धि विलक्षण होगी। ये रटो, वो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खोपड़ा भरो, कब तक?
जिसे रटा जाता है, पढ़ा जाता है, उस परमात्मा में थोड़ा शांत होना चाहिए। मुझे तो स्वामी विवेकानंद की बात ये बहुत अच्छी प्यारी लगती है कि मुझे अगर फिर से पढ़ने का अवसर आए तो मैं दो विषय पे ही पढ़ूंगा, अध्ययन करूंगा। केवल दो विषय, एकाग्रता और अनासक्ति। आसक्ति बंधन करती, एकाग्रता और अनासक्ति। बच्चे अगर एकाग्रता का अभ्यास करें तो पढ़ाई की रटारटी की मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़े। अपनी सिद्ध में भगवान का फोटो रख दे, श्री कृष्ण का, शिव जी का, बुद्ध का, जिसमें श्रद्धा, और खाली देखते जाए। और प्यार से देखते जा। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ऐसा 8-10 मिनट रोज करे, चंचलता शांत होगी, एकाग्रता का रस भी आएगा और स्मृति भी बढ़े। और भगवान को अपना मानेंगे ना, जिसको आप अपना मानते उनकी याद आती है। अपनी नहीं है चीजें फिर भी उनको अपना मानते तो याद आती है, अपना दुश्मन मानते तो भी याद आती है, अपना मित्र मानते तो भी याद आती। घर से निकले आश्रम आने को रास्ते में कई दुकान, मकान, चीजें, वस्तु, बोर्ड दिखे होंगे, लेकिन जिनके साथ अपनत्व होगा वो बात ज्यादा घुसेगी। अथवा जिसके साथ नफरत होगी तो बात। तो जगत में ऐसे रहो कि बस निर्लेप। जैसे पानी रहता पत्थर में फिर भी पानी पत्थर में नहीं घुसता, ऐसे ही आप संसार में रहो लेकिन संसार आप में सत्य बुद्धि से घुसे नहीं। ऐसे मजबूत रहो, होता रहता है संसार। फिर कई लोग ध्यान भजन करते तो बुरे विचार आते, तो उनसे कोई किसी को दुख होता है तो कभी कभी कोई आपदा, कोई दुख तकलीफ आए तो डंडा लेकर सबसे भिड़ने मत जाओ, अशांति बढ़ जाएगी। समय की धारा में कुप्रचार अथवा दुख या निंदा या आरोप अपने आप शांत हो जाएंगे। जिस किससे भिड़ोगे, जिन्होंने ठान लिया है आपको बदनाम करने का, अब आप फिर मैं ऐसा नहीं, ऐसा कर, महत्व न दो। समय की धारा में जैसे बुद्ध भगवान ने, कबीर जी ने, नानक जी ने, रामानुजाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, मीराबाई ने, शबरीबाई ने, और भी जो भी महापुरुष हुए जो समय की धारा में बीतने देते ऐसे बीत। दुख आए और डंडा लेकर भिड़ गए, लड़ने लगे तो और दुख बढ़ जाएगा। दुख हरी हरी में मस्त हो जाओ। तो बात अच्युत स्मृति यथा योगे, जब जरूरत पड़े तो थोड़ा बोल दिया, कह दिया, सावधान रह गए। तो अच्छे विचार आए, बुरे विचार आए, अथवा ऐसे वाहियात विचार आए या कुछ आए तो उनसे चिपको मत, हार मानो मत, उनसे जुड़ो मत, घुटने टेको मत, समय को बीतने दो बस। मैं ध्यान करता हूँ, ऐसे विचार आते, मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत बुरा, ऐसे पिक्चर देखने के विचार आए, अब नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा तो जा, वही विचार तेरे को पिक्चर देखने ले जाएंगे। और पिक्चर देखने के विचार आए और चले गए तो भी गए। न देखने का आग्रह, पिक्चर देखने की लंपटता भी न रहे, और पिक्चर नहीं देखूंगा ये नहीं, उससे उपराम हो जाओ। मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं पिक्चर देखूं,
जबरदस्ती ले जाते थे तब भी हाई हाई पिक्चर में क्यों गए, नहीं ले गए तब भी वहां हरि का स्मरण आता, रोना आ जाता। चित्त भगवान में लगा दो, अपने आप को रक्षा करते। ऐसा क्यों हुआ आज, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ये क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। इस जगत की मिथ्या चीजों को महत्व नहीं दो बेटे। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा करा, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अरे सपने के संसार में सब बीता जा रहा है, उसको देखने वाला सो हम। शांतो अहम, आनंदो अहम, दृष्टा अहम। जिसने जो किया ऐसे विचार क्यों आए, तो उन विचारों से लड़ोगे तो भी ठीक नहीं, विचारों से चिपकोगे तो भी ठीक नहीं, समय की धारा में वो बह जाए। तो व्यर्थ का चिंतन बचाने के लिए भगवान का स्मरण दीर्घ प्रणव, और व्यर्थ के चिंतन से बचने के लिए दूसरा उपाय है कि हृदय में करुणा से बैठा, सेवा खोज लो, अपने द्वारा किसी के हित में लग जाओ, तो व्यर्थ का चिंतन और व्यर्थ के आकर्षणों से बच जाओ। सार्थक चिंतन, व्यर्थ का चिंतन हटाने के लिए सार्थक चिंतन करोगे तो भी घुस जाएगा। व्यर्थ का चिंतन हटाने में आप लगे ना हटाओ, न उनके आगे घुटने टेको। अच्युत स्मृति मात्र, पुस्तक पढ़ो, पूजे करो, मानो वो आ जाए नहीं, महत्व ना दो। घर में मेहमान आ जाए, आप सामने देखो ही नहीं तो भाग जाए। लड़ने लग गए तो शत्रु बन जाएगा, मुसीबत करेगा, और चिपक गए हैं तो भी समय जाएगा। यथा योग्य कर लो, लेकिन बस ऐसे ही बाहर के मेहमान से आप ऐसा नहीं करना है। तो दृष्टांत दे रहा हूँ, थोड़ा बाहर का अतिथि घर में आया, थोड़ा स्वागत कर लेना, लेकिन ऐसे कोई विचार आए तो उनसे भिड़ो मत, चिपको मत, घुटने टेको मत, अपनी महिमा में। राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए भव पार। तो इससे आपका अंतःकरण पावन हो, अपना कर्तव्य पालते समय राग से नहीं, द्वेष से नहीं, दोष दर्शन से नहीं, सामने वाले के हित की भावना से। किसी से भी आपका पालना तो पड़ेगा व्यवहार का, बस हित की भावना, निंदा की भावना से नहीं, मैं बड़ा हूं ये छोटा दिखे इस भावना से नहीं। अपनी लोभी मनाना, ये करना, ये तो बहुत नीचे की बात है। सब तुम्हारे, तुम सभी, तो ये परमात्मा का सुख यूं प्रकट हो जाता है। फिर से कहता हूं, सभी देश में, सभी काल में, सभी जाति में ये कानून बिल्कुल पक्का काम करता है कि आप मानव होने के नाते मन से भगवान के साथ संबंध जोड़ने में बिल्कुल जन्म सिद्ध अधिकार है। आपके पास वो बुद्धि है, वो योग्यता है ईश्वर प्राप्ति की। एक तो आप उदार बनिए, सामने वाले का क्या कर्तव्य नहीं, अपने कर्तव्य से सामने वाले का हित कर दीजिए, बदला न चाहे, उदार। घर का कुटुंब का आदमी उदार बनेगा, उसको आप पसंद पड़ेंगे कि जो अपने तरफ सीखेगा। किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि तुम्हारे कुल खानदान में 80 लोग और ऐसा कुटुंब कैसे चलता है? बोले घर के जब कपड़े सिलते तो सबके सिल जाए, उसके बाद हम सिलवाता हूँ, और घर के लोग सब खा लेते, बाद में मैं खाता हूँ। हम भी पहले ऐसे ही करते थे, यहाँ रहते थे तो आश्रम। अब तो वाटिका में रहते तो कभी कभी हम जल्दी खा लेते। आज 8-1:30 खा लिया था, नाश्ता नहीं करते। कभी तो 12:30 भी खा लेते, आना जाना होता है। लेकिन इधर रहते थे तो सब खा ले, उसके बाद खाने का प्रयत्न करते थे। रात को भी सब लोग खा ले, आए खाए, फिर ऐसा करते थे शुरू में। लेकिन अब नहीं होता ऐसा, जब उधर रहते तो खा लेते, झूठ क्यों बोलना। तो इस प्रकार
उस बुजुर्ग ने कहा कि सब खा लेते हैं, बाद में मैं खाता हूँ, और सबके कपड़ों की व्यवस्था। तो ये उदारता है। तो उदार व्यक्ति के एक व्यक्ति के कारण 80 आदमी का परिवार चल रहा है। तो उदारता जोड़ती है और संकीर्णता तोड़ती है। तो औदार्य सुख। उदार व्यक्ति अपने घर वालों को अच्छा लगेगा, पड़ोस को भी अच्छा लगेगा, समाज को भी अच्छा लगेगा। पूरी मानवता के लिए उदार व्यक्ति तो अच्छा ही है। उदार आप अमानी रहता है, औरों को मान देता है, अपना स्वार्थ नहीं दूसरे का हित कर लेगा। तो आप हित करने वाला तो सबको प्यारा है। तो एक उदार्य सुख, उदार्य स्वभाव को बढ़ाइए। दूसरी बात है कि जो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, वही आत्मदेव होकर बैठे, सच्चिदानंद विज्ञानानंद घन। खाने पीने की मति गति अक्ल में तो उनके चेतना का उपयोग करते हैं, लेकिन वे आनंद स्वभाव है और अपने ऐसी स्मृति बढ़ाए तो अंदर का रस आएगा। इसको बोलते भगवत पद। बिनु रघुवीर पद जिय की जर्नी न जाए, तपन नहीं जाए। तीसरी बात है, आप करुणा से अपने हृदय को भरे रखें। चौथी बात है कि ये आप शरीर नहीं है और ये वस्तु आपकी नहीं है। एक दिन नहीं हो जाएगी तो अभी से नहीं मानो। और आप जो पहले थे, अभी हैं, बाद में रहेंगे, उसको अभी से मान लो। बहुत शीघ्र कल्याण हो जाएगा, जल्दी फायदा हो जाएगा। जो एक दिन नहीं हो जाएगा उसको अभी भीतर से नहीं मान लो। व्यवहार में तो ठीक है, राम जी सूरमा होकर युद्ध करो, दांत पे दांत दबाकर शत्रु की सेना को विदीर्ण करने वाले राम जी सूरमा होकर युद्ध करो, लेकिन भीतर से पत्थर की शिला की नहीं हो। संसार में कर्तृत्व तो अंदर ना घुसे। ये योग वशिष्ठ महारामायण में आया, वाल्मीकि रामायण में है। सूरमा होकर अपना कर्तव्य का, जिसका जो कर्तव्य है, रोटी बनाने का, ध्यान करने का, पढ़ने का, सेवा का, अपना अपना कर्तव्य। फल की इच्छा अपने और न रखो। अपनी और इच्छा रखोगे तो आपकी योग्यता संकीर्ण हो जाएगी। इच्छा को फल बहुत जनहिता है, औदार्य सुख प्रकट होगा। कार्य में सफलता लानी हो तो तीन चीजें समझ लेना। एक तो जो भी काम करते पूरा मन लगाकर, पूरी योग्यता ताकत लगा के करो, और होगा कि नहीं ये संदेह मत करो। ये सफलता की कुंजी। तो बड़े में बड़ा आश्चर्य है कि जो पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, उसकी याद तो स्वाभाविक आती। जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा उसकी याद करनी पड़ती। आश्चर्य है। तो इसके निमित्त सत्संग चलाए कि अब ये गलती ना करे, उसकी स्मृति करनी, याद भगवान की याद करनी ना पड़े। જ્યાં જ્યાં નજર મારી ठरे यादी भरी छे आप। जहां जहां मेरी नजर पड़े तो गहराई में तुम्ही को देखूं। ऐसा ज्ञान भी साथ में लगा। जैसे राम तीर्थ कृष्ण को सांवरे 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 श्याम श्याम कालू 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 कहते, तो काले बादल को देखते तो कालू कालू की कविताएं बोलते, काले सांप को भी देखते तो कालिया है। तो जहां तहां अपने कृष्ण काले को देख। ऐसे जहां तहां सबके हृदय में बसे हुए हरि को, ईश्वर को सुमरण बना, तो आपका मन भगवत आकार रहेगा, भगवत रस से भर जाएगा। याद करनी नहीं पड़ेगी, अपना मानोगे और थोड़े सावधान रहोगे कि जो नित्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, भक्त वत्सल है, हमारे परम हितैषी है। इस प्रकार की समझ आते ही आपको उनके स्मृति या जब तब से रस आने लगेगा, और जहाँ रस आता है उसकी याद आएगी। ठीक है ना। अभी घंटों भर इंतजार किया, बापू जी अभी आए, अभी आएंगे, अभी आए,
तो घंटों भर आप इंतजार करते तो क्यों करते हो? घर में भी याद आती तो क्यों याद आती? इधर भागे भागे आती तो क्यों आती? तो जरा सुख मिला है, चस्का लगा है, तो ऐसे भगवत सत्ता का चस्का लग जाए।